अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय, शांतिनाथ भगवान की जय। आइए आज के प्रातःकाल की मंगल बेला में भगवान का अभिषेक अयोध्या से प्रारंभ करते हैं। आप सभी ने अयोध्या की महिमा को देखा है, और जो ये अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ की झलकियाँ आप प्रतिदिन देख रहे हैं, ऐसा ही अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ अब 1 फरवरी से पूर्वांचल प्रदेश में प्रारंभ होने जा रहा है। कलकत्ता से इसका शुभारंभ होगा और उसके बाद में बिहार, बंगाल, झारखंड, मेघालय, आसाम, इधर का पूरा अरुणाचल, ये जो पूरा इलाका है, ये सभी दूर ये रथ भ्रमण करेगा। तो एक रथ राजस्थान प्रदेश में हम सब देख रहे हैं किस प्रकार से भक्ति जोश के साथ हमारी जैन समाज, राजस्थान प्रदेश की जैन समाज, आज फलासिया में ये रथ था और कितने उत्साह के साथ सभी ने इस रथ का स्वागत किया है। इसी प्रकार अब पूर्वांचल की जैन समाज को तैयार रहना है। 1 फरवरी के बाद से ये प्रतिदिन आपके नगर गांव में आएगा और इसका पूरा रूट चार्ट बन करके आपको पहले से सूचना होगी और आप सभी लोग उसके स्वागत के लिए अपनी तैयारियां करके रेडी रहेंगे। और भगवान की प्रतिमा के साथ ये रथ आपके नगर मंदिर में प्रवेश करके अयोध्या तीर्थ की प्रभावना के लिए आप सब लोगों को आह्वान करेगा और जोड़ेगा। आइए भगवान का अभिषेक आज के लिए प्रारंभ करते हैं। श्रेयः पद्म विकास वास रमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्प गारुड़मणिर्भव्योग चिंतामणि अक्षांताक्षय शांत मुक्तिरमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणिर्विजयते श्रीवीतरागः प्रभो। ओम धर्म चक्रपति के अभिषेक हेतु संगीत गीत युद्धवाद्य सुघोष फैला। मैं पूर्ण कुंभ विधि से कर में उठाऊं, उद्धार हेतु यह कुंभ जगत त्रयी का। ओम ह्रीम स्वस्ते पूर्ण कलशोधरणम करोमि स्वाहा। कलश को अपने हाथों में लेंगे और अब जल के अभिषेक के लिए जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं, कल्याण निर्भत निर्झरणी यही है। त्रैलोक्य भव्य जन को सुख शांति देती, स्वामी करुणवरमय जल से तुम्हारा करिए जलाभिषेक। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सम तम पम वं वं मं मं हम सम सम तम तम पम तम जम जम जीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावि द्रावि हमसा। त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। अर्घ्य चढ़ाएं। ओम ह्रीं छिजरेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामेति स्वाहा। नारियल रस जो चंद्रकांतमणि के जल समधवल है, पीयूष वदतुल स्वाद लिए अमल है। इस नाल के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सम तम पम वं वं मं मं हम सम सम तम तम पम पम झम झम जीं शीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावि द्रावि हम सहस्रलिख स्वामिनो नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीं छिजरेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामेति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पीलकर पात्र भरा लिया है, माधुरी पूर्ण युत यह रस इक्षु का है। हे नाथ आप अभिषेक करो रुचि से, मेरे वचन जग कर्ण रसायनम हो। करिए शर्करा रस। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सम तम पम वं वं मं मं हम सम सम तम तम पम पम झम झम जीं शीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावि द्रावि हम सहस्रलिख स्वामिनो ईश्वरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीं छिजरेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामेति स्वाहा। घृत अत्यंत पुष्टिकारी कृतृप्तिकारी, संताप दूर कर अतिशय कांति देता। घी से जिंद्र अभिषेक विधि करूँ मैं, दीर्घायु तुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सम तम पम वं वं मं मं हम सम सम तम तम पम पम झम झम जीं शीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावि द्रावि हम सहस्रलिख स्वामिनो घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। अर्घ चढ़ाएंगे। ओम ह्रीं छिजरेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामेति स्वाहा। दूध से अभिषेक। पूर्णाशांक किरणों सम कांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ शिरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु सम्वांचित प्राप्त कर लूँ।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनं वं मं हम सम तम पम वं वं मं मं हम मं सम सम तम तम पम पम झम झम झिं शिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय हंसा त्रिलिक्ष्वामनो दुग्धाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीं श्रीजनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामेति स्वाहा। दधि अभिषेक। जैनेन्द्र कीर्ति यह एकत्रित हुई क्या, शीरो दधि पे हुआ बस बर्फ समही, अति मंगलिक दधि से अभिषेक करके त्रैलोक्य मंगलमय निज सौख्य पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनं वं मं हम सम तम पम वं वं मं मं हम मं सम सम तम तम पम पम झम झम झिं शिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय हंसा त्रिलिक्ष्वामनो दधि अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीं श्रीजनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामेति स्वाहा। सर्वौषधि अभिषेक। लाल लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वरवस्तु मिलाय करके सर्वौषधि मिलिसार कषाय जल से संसार डूग हेतु नमन करूं मैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनं त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीं श्रीजनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामेति स्वाहा। चार कलश। तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी, मांगल्य द्रव्य और मिश्रित कोण कलशे त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्यावसा नमो रते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कल जलाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीं श्रीजनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामेति स्वाहा। चंदन विलेपन। त्रैलोक्य पुण्य पर चंदन को घिसा है, सौभाग्यकारी जन्म विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लो निज के गुणों की, हे नाथ आप गुण सौरभ विश्वव्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनं वं मं हम सम तम पम वं वं मं मं हम मं सम सम तम तम पम पम झम झम झिं शिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय हंसा त्रिलिक्ष्वामनो कल्कचरणयोर्दर्शनं करोमि नमो रते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिं करोमि नमो रते स्वाहा। आरती करें। ओम ह्रीं क्रोम समस्त नीराजन्द्र वही नीराजनम करोमि दुरितमस्माकम अपरुद भगवान स्वाहा। अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीं श्रीजनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामेति स्वाहा। सुगंधित जल से अभिषेक। कर्पूर चूर्ण मलया गिरिचंदनादि नाना सुगंधकर द्रव्य मिलाय लीने गंधामुसनित करूं अभिषेक प्रभु का कैवल्य ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनं वं मं हम सम तम पम वं वं मं मं हम मं सम सम तम तम पम पम झम झम झिं शिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय हंसा त्रिलिक्ष्वामनो सुगंधि जलन अभिषेचयामि स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कै चर सुदीप सुदूप फलार्घ कै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्रीजनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामेति स्वाहा। आइए शांति धारा प्रारंभ करते हैं। हाथों में झारी ले लें। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षाशे दोषकर्मशाय देवी तेजमूर्ति नमः श्री शांतिनाथा शांति कराय सर्व पाप प्रनाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्वगप सर्वनाशनाय सर्वपर्क क्षुद्रोक्त विनाशनाय सर्वशाम डवनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रस्यावसा नमः। गणिनी प्रमुखार्कशी ज्ञानमती मातो प्रज्ञाश्रम न्यारिका श्री चंद्रनाथ मातो पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी सर्व संगस्य सर्वभक्तानाम सर्वपूजकानाम। आज विशेष रूप से शांति धारा के लिए अपना नाम प्रेषित करने वाले एक माह की श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन, श्री गौरव निशु जैन, पुणे सुरुचि जैन, योगिता जैन, राहुल जैन, उत्तम नगर नई दिल्ली सर्व परिवार से, श्री सुरेश चंद जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु खंडवा मध्य प्रदेश सर्व परिवार से, श्री रौनक शांतिलाल केलावत के सीए परीक्षा में पास होने की कामना हेतु इंद्रमल जी सुमित्राबाई केलावत परिवार सांताक्रूज मुंबई सर्व परिवार से, कुमारी श्रावणी जैन लकड़े की स्मृति में पुत्री सौ शिल्पा विलास लकड़े जैन डोंबिवली मुंबई सर्व परिवार से, संघपति श्री अनिल कुमार जैन, अनिता जैन, अतिश जैन, सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन,
श्रीमती अंतिमा मानवागम सिद्धांत जैन प्रीतिविहार दिल्ली परिवार, श्री जेके जैन पूर्व सांसद, श्रीमती निर्मल जैन परिवार प्रीतिविहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश जैन, श्रीमती वीना जैन, पुत्र मनीष जैन, ऋचा जैन, पौत्र पौत्री अक्षत नंदिनी जैन, पौत्रवधू जानवी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद सर परिवार से श्री कैलाशन जैन सराफ, श्री आदिश अध्यात्म सिद्धार्थ पुत्र अमृत आगम जैन, चौक सराफा लखनऊ, श्री सुभाष चंद सुषमा जैन, शुभचंद क्षमा जैन, सुयश नेहा जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्री प्रकाशन ज्ञाना देवी जैन के पुत्र वीर कुमार राजन अकलंग निकलंग टिकैत नगर लखनऊ, श्री अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र रिंशु जैन, पुत्र वधु सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश सर परिवार से श्रीमती विमला देवी जैन, अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र श्री नीतीश कुमार, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ उत्तर प्रदेश, श्रीमती मंगला सुभाषन जैन साहू जम्मूदीप हसनापुर संघस्थ, श्रीमती आरती जैन संदीप संजीव अनुपम नविता जैन शीशेवाला परिवार प्रयागराज इलाहाबाद सर परिवार से श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई सर परिवार से श्री दीपक जैन सुभाषिनी जैन वाराणसी, अंकुर जैन स्तुति जैन आगरा सर परिवार से श्री जयसी जैन हरिद्वार सर परिवार से श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश सर परिवार से श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद सर परिवार से इंजीनियर CR पाटिल ऋषभ देवपर मांगी दूंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जम्मलाल कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक महाराष्ट्र, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक महाराष्ट्र, श्री DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन, समस्त पदाधिकारी जैन धन प्रवर्तन सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन मॉडल टाउन, अनिल जैन प्रीतविहार, विजय जैन राजपुर रोड, जनराज जैन सिविल लाइन्स, विजेंद्र जैन प्रवक्ता जमुनापा जैन समाज, सदस्य श्रीमती सुनंदा जैन, लतिका जैन, मालती जैन, मनोरमा जैन, भरत ज्ञान असली, बड़ी मूर्ति नई दिल्ली सर परिवार से श्री सुधीर जैन ठेकेदार मुजफ्फरनगर, वैशाली गाजियाबाद सर परिवार से अन्नू जैन, रेखा जैन, अंशु जैन, आंचल जैन सर परिवार से सर भक्तानाम सर पुचकानाम, न्यायमूर्ति श्री कैलाशन जैन, चांदीवल सर परिवार से औरंगाबाद, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप कलकत्ता सर परिवार से श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान, अजय जैन दीवान सूरत गुजरात सर परिवार से डॉक्टर विजय पाटोदी की स्मृति में श्रीमती मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद तेलंगाना, श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगाना जबुलटाना महाराष्ट्र, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छावड़ा दक्षा मारारम शरण्या सेठी दीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी जैन, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, अनुभव जैन, शैली जैन, अरहम मनीषा जैन प्रीतिविहार दिल्ली, श्री राजकुमार किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सौम्य, अजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम विहार कॉम्प्लेक्स हावड़ा पश्चिम बंगाल सर्व परिवार से श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांतिम स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन, अंजू जैन गुड़गांव हरियाणा सर परिवार से श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप जैन, हेमलता जैन नमन आयुषी, अंशु विक्की जैन खारीबाग दिल्ली, श्री BK जैन, सुषमा जैन, आस्था अर्चिता जैन, सुख शांतिम शीघ्र विवाह हेतु गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री विजय जैन, रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राचीन, नितिन आर्य वस्तवी जैन राजपुर रोड स्तव जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज पांड्या, श्रीमती अनुम देवी जैन, मनोज जैन, रश्मि देवी जैन, सुहाना संजय बबीता श्रेयांश स्मृति जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन, श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुष जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश परिवार से अग्रवाल जैन लाडू वाले, श्री प्रकाश जैन, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज, रुचिर कुमार सर परिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजन प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक धनावाल कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर हरिद्वार उत्तराखंड, श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, CA परितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय रिंकू, अरविंद पिंकी, कुशाग्र लावण्या, भव्या चिड़ियाल परिवार कलकत्ता, शुभी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रितु जैन, सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, श्री अजित कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन लखनऊ उत्तर प्रदेश, श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, सौगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्री देवेंद्र कुमार, अक्षत,
संजना सिद्धार्थ ऋतु जैन, अलीपुर रोड सिविल लाइन दिल्ली। श्री IL जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, भास्कर मनीष, बिंदु तन्वी चित्तोड़ा, फिजिशियन हार्ट स्पेशलिस्ट, उदयपुर राजस्थान सर परिवार से। कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष समकी जैन, भगत जी परिवार दिल्ली। श्री हरकचंद जैन, पुष्पा देवी, विशाल हलिका, हृदय, प्रीति कीर्ति जैन, लुनियावाज वाले शिलोंग मेघालय। श्रीमती आभा लोकेश जैन, श्रीमती सुशीला दिनेश जैन, मेरठ उत्तर प्रदेश सर परिवार से। सर्व भक्तानाम सर्वभुजकानाम, यहाँ पर शांति धारा करने वाले सर्व ज्ञानाम कर्म छिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व दर्शनाम कर्म छिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व वेदनी कर्म छिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व मोहनी कर्म छिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व नाम कर्म छिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व गोत्र कर्म छिंचिंदी सर्व त्राय बिनबिंदी, कर्म छिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व क्रोधम छिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, मानम छिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, मायाम छिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व लोभम छिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व मोहम छिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व रागम छिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व द्वेषम छिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व गजभयम छिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व सीभयम छिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व अग्निभयम छिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व सर्पभयम छिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व युद्धभयम छिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, सागर नदी जलभयम छिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, जलोदर भंगाधर कुष्ठ कामल दिभयम छिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व निग्डादि बंधन भयम छिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व वायु दुर्घटना भयम छिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व आश्विन दुर्घटना भयम छिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व चतुर्चक्रिका दुर्घटना भयम छिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम छिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम छिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व आश्विन विस्फोटक भयम छिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, विषाक्त वायुचरण भयम छिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम छिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, भूकंप दुर्घटना भयम छिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, भूतजात मंत्र अग्निशाग्नि आदि भयम छिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व धनानि भयम छिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, व्यापाराणि भयम छिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, राज भयम छिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, जार भयम छिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, दुष्ट भयम छिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व शत्रु भयम छिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व शोक भयम छिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम छिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व वैरम छिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, दुर्भिक्षम छिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, मनोव्याधिम छिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व आर्द्र ध्यानम छिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व दुर्भाग्यम छिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व आयशः छिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, पापम छिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व अविद्याम छिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, कुमतिम छिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, प्रतिगायम छिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, भयम छिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, गुरुग्रह भयम छिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व दुखम छिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वाप्रत्युम छिंचिंदी बिनबिंदी। ओम त्रिभुवन शिखर शिखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता अभेदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाती मानुसन्मति विराट वीर वर्तमान अलंकार भाणुजी शासन प्रभावात सर्वजन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अनमादि अनमादि जमुदीपे मेरुदक्षिभागे भरतशीते आर्कण्ये भारत देशे उत्तर प्रदेशे अयोध्याति क्षेत्रे वीर निवास संवत 2550 समय मासोत्तम मासे पौष मासे कृष्ण पक्षे आज त्रयोदशी तिथौ और मंगलवासरे नित्य पूजा वासरे विधिमार्यम शांतिधराम सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रपुरी ग्राम्य सर्वं न्यायकर शापशापिकराम चतुर्संघस्य मम च गणित माधु सर्वसंघस्य सर्वभक्तानां सर्वपूजकानां सर्वशांतिं करोतु मंगलं तनुसा हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन काम देवरूप श्री शांति चिन्ह सर्व सुभिक्षम कुरु कुरु मनः समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्र ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्दम कुरु कुरु सर्वारिष घ्रादीन अनुकूल अनुकूल लिगात्रम खादे खादे आयुर्द्रागदयाग सुगम साधा साधय ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु मनमा परम पवित्र सुकुंत जयलेन जिन प्रतिमाया मस्तक्षोपरि शांतिधरम करोमिति सह चतुर्संगस्य गणिनिशिकान्मति माधु सर्वसंगस्य सर्वभक्तानां सर्वभुजगानां सर्वशांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम च विघ्न निवारणम च कार्यसिद्धिं च कुरु कुरु वषट् स्वाहा संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चारुसुदीप सुदूप फलार्घकै धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे जिननाथ महम यजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामेति। एक भगवान ऋषभदेव के लिए चढ़ाएंगे। यहाँ जन्म लेने वाले अयोध्या में ओम ह्रीं भगवान तीर्थंकर ऋषभदेव, तीर्थंकर अजितनाथ, तीर्थंकर अभिनंदनाथ, तीर्थंकर सुमतिनाथ, तीर्थंकर अनंतनाथ भगवान के चरणों में अनर्पत प्राप्त है। अर्घ्यम निर्वपामेति स्वाहा।
ओम ह्रीं विश्वादिवीरान्तान् चतुर्विंशति तीर्थंकर विरमा अनर्पत प्राप्ताय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। आचार्यों के प्रति ओम ह्रीं आचार्य शांति सागर, वीर सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजित सागर, श्रेयान सागर, अभिनंदन सागर, अनेकांत सागर नमः अनर्पत प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। पिच्छिक मंडल धारी माता नमम तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं चार चंद्रिका गणिकार कशी ज्ञानमती माता जी के चरणों में अनर्पत प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। वंदामि वंदामि वंदामि। ओम ह्रीं परम पूज्य प्रज्ञाशमनी आर्यिका श्री चंदनामती माता जी के चरणों में अनर्पत प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। वंदामि। अब पूज्य माता जी का मंगल प्रवचन होगा, उससे पहले आपको पुनः एक बार रिपीट कर दें। 1 फरवरी से अब पूर्वांचल प्रदेश में तीर्थंकर अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ तीर्थंकर जन्मभूमि से निकल करके पहुंचेगा कलकत्ता से। इसका शुभारंभ 1 फरवरी को होगा और पूरे पूर्वांचल प्रदेश में भ्रमण करते हुए ये अयोध्या तीर्थ की प्रभावना करेगा। पूर्वांचल प्रदेश के लिए पूरी जिम्मेवारी श्री राजकुमार जी सेठी को अध्यक्ष के रूप में और श्री अजित कुमार जी पांड्या को महामंत्री के रूप में और उनके साथ पूरी एक टीम कमेटी बन करके पूरे पूर्वांचल में इस रथ का भ्रमण कराएगी। तो ऐसे दोनों महानुभावों को, पूरी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप सभी लोग के निर्देशन में कि पूर्वांचल में अयोध्या तीर्थ की खूब प्रभावना हो, लोग इस अयोध्या तीर्थ के साथ खूब तन मन धन से जुड़ें और सहयोग करके इस अयोध्या तीर्थ को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ अब पूर्वांचल प्रदेश के लिए रथ का भ्रमण 1 फरवरी से प्रारंभ होगा। आइए अब पूज्य गणेश ज्ञानमती माता जी के मंगल आशीर्वाद हम सब सुनेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री भरतादि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवस्य भरतादि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः पुनश्च भगवान महावीर स्वामी के 2550वें निर्वाण महामहोत्सव के वर्ष के अंतर्गत ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः ओम ह्रीं श्री गौतम स्वामिने नमः ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। आचार्य श्री शांतिसार महाराज जी का आचार्य पदारोहण वर्ष अंतर्गत ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। बद्यात्माओं, भगवान पार्श्वनाथ उनका अभी आपने एकादशी को जन कल्याणक महोत्सव मनाया है और बहुत से लोगों ने तो समय शिखर आदि की यात्रा करके महान पुण्य का संचय भी किया है। उन्हीं के पूर्व भाव के संबंध में मैं थोड़ा सा मैंने शुरू किया था। बात यह है प्रसमान योग भी जो है वो षटखंडागम आदि जो ग्रंथ जैसे प्रमाणिक है वैसे ही प्रमाणिक द्वादशांग का ही एक अंश है, आप ध्यान में रखें। और कहने को तो व्यवहार में कहते हैं कि 2 हाथ से ताली बजती है, 2 उंगली से चुटकी बजती है आदि, किंतु यहाँ आश्चर्य इस बात का है कि भगवान पार्श्वनाथ के जीवन परिचय से हम ये और आप ये समझें कि एक तरफा वैर, एक तरफ से ही वैर चलता गया, उसके संस्कार चलते गए, एक तरफ से क्षमा और एक तरफ से वैर।
ऐसा उदाहरण आचार्य श्री सांसार महाराज जी के जीवन से भी हमें बहुत जगह उपलब्ध होता है। अभी हम पार्श्वनाथ भगवान के जीवन परिचय से आपको परिचित करा रहे थे। यद्यपि आप लोगों ने पार्श्वनाथ का जीवन परिचय पढ़ा है, फिर भी पुनः पुनः उसको सुनने और पढ़ने से भी परिणामों में एक विशेष रूप से क्षमा का भाव जागृत होता है। मैंने सुनाया था कमठ और मरुभूति दो सगे भाई थे, और कमठ जो है दुराचारी होने से और मरुभूति बहुत ही अच्छी सात्विक प्रकृति के व्यक्ति थे। और कमठ ने तापसी बन करके राजा के द्वारा दंडित हुआ, तापसी बन करके, और मरुभूति के प्रति उसने गलत धारणा बना रखी थी कि इसने मुझे दंडित कराया है, जबकि मरुभूति का इसमें बिल्कुल हाथ नहीं था। और वो तो भ्रातृ प्रेम से उसे मनाने के लिए गया, तापसी अवस्था में भी उसे जाकर प्रणाम किया, किंतु उसने जो है पत्थर की शिला पटक दी और आरती ध्यान से मरकर मरुभूति का जीव हाथी हुआ था। ये मैंने आपको सुनाया था। और हाथी ने महाराजा अरविंद जो थे महामुनि होकर के और बहुत बड़े विशाल संघ को लेकर यात्रा जा रहे थे, ऐसे महामुनि के श्री चरणों में नत होकर नमस्कार करके हाथी ने पंचानुव्रत दिए। महाराजा अरविंद जो महामुनि की अवस्था में थे, उन्होंने हाथी को संबोधित करके और समय दर्शन ग्रहण कराया, पंचानुव्रत दिए। पंचेंद्रिय तिर्यंच, अभी कल ही मेरे के स्वाध्याय प्रकरण में आया कि तिर्यंचों में पंचेंद्रिय तिर्यंच असंख्यातों संयता संयत है, पंचम गुण स्थान वृत्तियाँ संख्यातों। आश्चर्य हुआ प्रकरण पढ़ते हुए, जबकि कई बार पढ़ चुकी थी। और आया कि स्वयं प्रभ यानी मध्यलोक में असंख्यातों द्वीप समुद्र हैं। एक द्वीप को समुद्र बेढ़े, समुद्र को द्वीप दूने दूने परिमाण वाले होते गए हैं। तो स्वयं प्रभ द्वीप असंख्यातों जन का हो गया है, बहुत विशाल, और उसको घेर कर स्वयंप्रभ पर्वत है। अंत में स्वयंप्रभ बीच में पर्वत है, और उधर जो है स्वयंप्रभ नाम से समुद्र है। उस समुद्र में महामत्स्य आदि अनेकों ऐसे तिर्यंच हैं जो देवों के संबोधन से अथवा जाति स्मरण आदि से सम्यक दर्शन ग्रहण करके और अनुवृत्ति देशावृत्ति बन जाते हैं। ऐसे संख्यातों तिर्यंच हैं, और जो मर कर के ही देवों की संख्या को पूर्ण करते हैं। हमेशा ध्यान रखें, मैं कई बार कहती हूँ, देवों की संख्या असंख्यात है, चाहे भवनवासी हो, चाहे व्यंतर हो, चाहे ज्योतिषी हो, चाहे कल्पवासी, सबकी संख्या असंख्यात है। और उन असंख्यातों देवों की संख्या मनुष्यों से कभी पूर्ण नहीं होगी। असंख्यातों की संख्या जो है उन तिर्यंचों से ही पूर्ण होती है। तो मैं बता रही थी कि इस प्रकार से वो संयत पंचम गुण स्थान को प्राप्त करके हाथी अंत में दलदल में फंस करके, कीचड़ में फंस करके, और कुक्कुट सर्प ने, जो कमठ का जीव कुक्कुट सर्प हुआ था, उसने डस लिया और वो मरा। मर करके हाथी का जीव 12वें सर्ग में देव हो गया, और कुक्कुट सर्प का जीव मर करके नरक चला गया, तीसरे नरक। आगे जा कर के ये 12वें सर्ग के देव ने विदेह क्षेत्र में विजयार्थ पर्वत पर जन्म लिया, और राजा रश्मिवेग, विद्याधर राजा रश्मिवेग नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुए, रश्मिवेग राजा। और वहाँ से जो है ये युवावस्था में जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के घोरातिघोर तपस्या करते हुए, अनेक प्रकार के उपवास आदि का अनुष्ठान करते हुए, एक बार एक पर्वत की गुफा में महामुनि विराजमान थे कि ये जो है
नरक से निकल करके अजगर सर्प हुआ, और इस अजगर सर्प ने उन महामुनि को एकदम निगल लिया, और उनको निगल लिया उनके संलेखना, और वो बहुत शांत प्रणाम से महामंत्र का स्मरण करते हुए उन्होंने शरीर छोड़ा, और मर करके वो पुनः वो विद्याधर राजा मर करके 16वें स्वर्ग में देव हो गए। और इधर जो है ये अजगर का जीव मर करके छठे नरक चला गया। छठे नरक तक त्रियंत लोग जाते हैं, छठे नरक चला गया। कहाँ उसका स्वर्ग गमन, इसका नरक गमन। ये संस्कार, बैर के संस्कार, उसके अकारणक बैर, बिना कारण एक तरफा बैर, यही भगवान पार्श्वनाथ के जीवन परिचय से, पूर्व भाव के परिचय से एक विशेष उदाहरण प्राप्त होता है। वहाँ से ये आकर के, और ये 16वें स्वर्ग से आकर पूर्व देह क्षेत्र में वज्रनाभि नाम से चक्रवर्ती हुए। वज्रनाभि चक्रवर्ती, वज्रनाभि चक्रवर्ती हुए। सचखंड का वैभव उसका अनुभव करते हुए पुनश्च इन्होंने क्षेमंकर महामुनि के पास में जैनेश्वरी दीक्षा ली चक्रवर्ती ने, और जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के अपने घोरातिघोर तपस्या आदि कर रहे थे कि इधर जो है छठे नरक से निकल करके, ये कमठ का जीव छठे नरक से निकल करके जो अजगर सर्प की अवस्था से छठे नरक गया था, वहाँ करके एक भील हो गया, भिल्ल, कुरंग नाम का भील। और ये जो है वज्रनाभि चक्रवर्ती दीक्षा लेकर के घोरातिघोर तपस्या कर रहे थे। एक बार अपने वन में विराजमान थे कि इस भिल्ल ने उन्हें जो है बाणों से वेध करके और बाणों से इतना उपसर्ग किया कि महामुनि उसको सहन करते हुए और अपनी आराधना से, अपने ध्यान से, महामंत्र के ध्यान से और आत्मा के चिंतन से च्युत नहीं हुए, और ध्यान के प्रभाव से, सहनशीलता के प्रभाव से, क्षमा के प्रभाव से ये मर कर के अहमिंद्र होते हैं। ग्रहवेग में जाकर के, मध्यम ग्रहवेग में जाकर अहमिंद्र हो गए। वज्रनाभि चक्रवर्ती जो महामुनि थे, चक्रवर्ती भिल्ल के बाणों के उपसर्ग को सहन करके, और ये तो अहमिंद्र हो गए, और ये मर करके कुरंग भील पुनः नरक में चला गया। भव्यात्माओं, ये संसार की स्थिति, संस्कार, बैर के संस्कार, उसके इस कमठ के जीव के बैर के संस्कार चलते रहे, और इधर ये जो है अहमिंद्र अवस्था से च्युत होकर के अपनी आयु को पूर्ण करके, सागरों की आयु को पूर्ण करके वहाँ से च्युत होकर के ये इसी अयोध्या नगरी में, जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के अयोध्या नगरी में आनंद नाम से महाराजा हुए, महामंडलेश्वर राजा। और राज्य अवस्था के वैभव में अपने उसका सदुपयोग करते हुए एक बार अष्टानिक पर्व में महान अनुष्ठान कर रहे थे। अयोध्या में अष्टानिक पर्व में महाअनुष्ठान कर रहे थे, विधान कर रहे थे। मंदिर में बैठकर महान अनुष्ठान और विधान में संलग्न थे। आकस्मिक आकाश मार्ग से रिद्धि को धारण करने वाले एक महामुनि, विपुलमती नाम से महामुनि अपने आप आ गए। उनके विधान में, अनुष्ठान में भाग लेने के लिए, देखने के लिए आ गए। आकर विराजमान हुए, और आनंद नाम से महाराजा ने उनके श्री चरणों के निकट आकर के उन्हें प्रदक्षिणा दी, नमस्कार किया, भक्ति किया, पूजन आदि करके, और प्रश्न किया, भगवान हे महामुने, हमें बताओ कि ये प्रतिमाएं अचेतन हैं, और अचेतन होकर के चेतन को, हम और आप जैसे चेतन को कैसे पुण्य प्रदान करती हैं। अचेतन होकर के प्रतिमाएं अचेतन है,
अचेतन होकर, चाहे रत्नों की प्रतिमा हो, चाहे स्वर्ण की हो, चाहे चांदी की हो, चाहे धातु की हो, चाहे पाषाण की हो, ये प्रतिमाएं तो अचेतन ही है। महामुनि वर्णन करना शुरू किया 3 लोक के अकृत्रिम जिन मंदिरों का। अकृत्रिम जिन प्रतिमाएं भवनवासी देवों के 7,72,00,000 जिन मंदिर में प्रतिमाएं हैं, मध्यलोक में 458 अकृत्रिम जिन मंदिर की प्रतिमाएं, ऊर्ध्वलोक के 84,57,023 जिन प्रतिमाएं आदि सब प्रतिमाओं का, मंदिरों का वर्णन और उनकी प्रतिमाओं का 108 प्रतिमाएं सब मंदिरों में विराजमान का वर्णन विशेष करना शुरू किया। पुनश्च उन्होंने ज्योतिर्वासी विमान जितने भी हैं आपको हमें दिख रहे हैं, ये सब यहाँ से 32 लाख 36 लाख की ऊंचाई की मील की ऊंचाई की दूरी पर हैं, तो छोटे दिखते हैं। बहुत बड़े बड़े विमान हैं, हजारों हजारों मील के। तो इन विमानों में बीचों बीच में जिन मंदिर है, ये अर्धगोलक है, अर्धगोलक के समान। कल हम आपको ज्योतिर्लोक के बारे में थोड़ा सा सुनाएंगे, जैसे मैंने कई बार सुनाया है। यह अर्धगोलक विमान, बीचों बीच में जिन मंदिर और उसमें जिन प्रतिमाएं 108 विराजमान हैं। तो ऐसे ही चंद्रमा और सूर्य आदि का वर्णन करते हुए और उन्होंने अकृत्रिम जिन मंदिरों के वर्णन करना शुरू किया, ज्योतिर्वासी देवों के विमानों का वर्णन करना शुरू किया। राजा आनंद मंडलेश्वर बहुत ही प्रभावित हुए और बाद में उन्होंने अनेकों जिन मंदिर बनवाए और एक अर्धगोलक के समान सूर्यबिंब जैसा भी मंदिर बनवाया और उसमें 108 जिन प्रतिमाएं विराजमान की और जिन प्रतिमाओं को विराजमान करके और उनकी भी पूजा करते थे। आपको मैं बताऊं कि जो सूर्य जब प्रथम गली में होता है, इसकी 184 गलियां हैं, जब प्रथम गली में होता है तो दक्षिणायन का प्रारंभ होता है। उस समय चक्रवर्ती अपने महल की छत से, उसकी दृष्टि इतनी विशेष होती है, अपने महल की छत से सूर्यबिंब को, उगते हुए सूर्यबिंब में जो जिन मंदिर हैं उन जिन मंदिरों के दर्शन कर लेता है और जिन प्रतिमाओं के दर्शन कर लेता है। ऐसा वर्णन तिलय पंडित ग्रंथ में आया है। तो इस प्रकार से जो है सभी ज्योतिर्वासी विमानों के भवनों में तारा जो छोटा सा दिखता है रुपये के बराबर, वो भी जो है लगभग 250 मील का है और उसके अंदर भी जिन मंदिर है, बीचों बीच में अर्धगोलक के समान वो विमान, उसके अंदर में मंदिर और मंदिर में जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं, इन सब का वर्णन आप जैन ज्योतिर्लोक से भी करें। कई बार मैं अभी मुंबई में भी मैंने जैन ज्योतिर्लोक पर शिक्षण प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए थे, विधान भी बनाया था मैंने। अनेकों बार जैन ज्योतिर्लोक पर हमारे शिक्षण प्रशिक्षण शिविर भी हो चुके हैं और प्रवचन भी हुए हैं। आप तिलोपन्नति, त्रिलोकसार आदि ग्रंथों के प्रकरण में देखें, ज्योतिर्लोक के वर्णन में बात यही है कि भले ही आज हम और आप बहुत ही अल्पज्ञानी हैं, बहुत ही अल्प ज्ञान है, द्वादशांग के एक अंश का रत्ती भर जरा सा ज्ञान है, फिर भी ग्रंथों के स्वाध्याय और मनन से, इसीलिए आचार्य ने स्वाध्याय परमम तपः, स्वाध्याय को परम तप कहा है। अंतरंग तप में इसकी गणना की है। स्वाध्याय से ही हमें ज्ञान होता है। आज मैं भी जो आपको जो भी दिख रही हूँ, ये सब स्वाध्याय का, बचपन से स्वाध्याय का ही प्रभाव। मेरी माँ ने मुझे जो स्वाध्याय की प्रेरणा दी और स्वयं जो स्वाध्याय किया, उस स्वाध्याय के फलस्वरूप मैंने भी आर्य का दीक्षा पाई है और स्वाध्याय के ही फलस्वरूप हमारी माता मोहिनी ने भी आर्य का दीक्षा लेकर के अपने मानव जीवन को सार्थक किया है। आज भी मैं देखती हूँ कि हमारे साधु वर्गों में स्वाध्याय की तो
परंपरा विशेष है ही है, श्रावकों में भी है। अधिकतम मंदिरों में रात्रि में भी प्रवचन होते हैं, पंडित लोग या विद्वान लोग पढ़ते हैं। कहीं महिलाएं भी विदुषी है, पढ़ती हैं, शास्त्र सुनाती रहती हैं। घर में भी स्वाध्याय की परंपरा है, मंदिर में भी स्वाध्याय की परंपरा है। तो बात यही है कि स्वाध्याय से हम इस बातों को अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो मैं बता रही थी कि इस प्रकार से जो है अकृत्रिम जिन मंदिरों और कृत्रिम जिन प्रतिमाएं जो अचेतन होकर भी चेतन को अनंत गुना पुण्य फल प्रदान करती है। जब चिंते तब सहज फल, चिंता रखा फल गमने, एक सूक्ति बचपन की याद आ जाती है। कोड़ा कोड़ी अनंत फल जब जिनवर दर्शे। जब चिंतन किया अपने मन में भगवान के दर्शन का, प्रातःकाल मंगल वेला में आपको हजारों उपवास का फल मिल गया और चल पड़े लाखों उपवास का फल मिला और पहुंच करके भगवान का दर्शन किया तो अनंत उपवास का फल मिल जाता है। पद्म पुराण में भी इसका वर्णन है और उपवासों की संख्या बताई है। और भगवान के दर्शन करते समय अनंत गुना उपवास का फल मिलता है। एकापि समर्थेयम जिन भक्ति दुर्गतिम निवारयितुम पुण्यानि च पूरयितुम दातुम मुक्त श्रम कृतना। जिनेंद्र भगवान की भक्ति, जिन प्रतिमाओं की भक्ति, 9 देवताओं में एक देवता है जिन प्रतिमा और जिन मंदिर, इनकी भक्ति अनंत अनंत उपवास का फल प्रदान करती है और दुर्गति में जाने से रोक देती है और सुगति को प्राप्त कराकर परंपरा से मोक्ष को प्राप्त कराने में समर्थ है। ऐसे जिनेंद्र भगवान की भक्ति और जिनेंद्र भगवान का ये अभिषेक का दर्शन और अयोध्या जैसे शाश्वत तीर्थ का दर्शन हमारे और आपके जीवन में मंगलकारी हो, इसी भावना के साथ भगवान पार्श्वनाथ के भी श्री चरणों में, भगवान शबदेव के श्री चरणों में, सभी तीर्थंकर भगवंतों के चरणों में अनंत अनंत नमस्कार करते हुए, अनंत अनंत नमोस्तु करते हुए और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। स्वाध्यायः परमं तपः। स्वाध्याय परम तप है और स्वाध्याय के 5 भेदों में से धर्मोपदेश नाम के स्वाध्याय को आप प्रातःकाल से ही करके अपने कर्तव्य और अपने अंदर छिपी हुई शक्ति का कुछ भान करते हैं। मध्याह्न काल में भी स्वाध्याय चलता है 3:30 बजे से। एक बालक ने कहा कि माताजी हम जब गोमट सार को लेके बैठे तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया और जब आपके मुख से पढ़ा तो पता लगा कि प्राण क्या हैं, जिनके द्वारा हम जीते हैं और जो हमारे पास खुद के पास हैं वह प्राण है। पंचवी इंद्रिय पाणा आउग, पंचवी इंद्रिय पाणा मणवच कायण तिन्न बल पाणा आणा पाण पाणा आउग पाणेण होंति 10 पाणा। हम भी जब बचपन में सबसे पहले 11 साल की उम्र में पूज्य माता ने गोमट सार जीव कांड की इन गाथाओं को पढ़ाया, रटाया। तब केवल रटना और सुनाना इतना मात्र लक्ष्य होता था। लेकिन जैसे चिड़िया की कहानी से हवाई जहाज़ तक पहुंच जाते हैं, ऐसे ही जैसे जैसे आयु बढ़ती है, गुरुओं का सानिध्य मिलता है, ज्ञान और चारित्र की वृद्धि होती है, चीज़ें समझ में आती हैं। पता चला कि हर मनुष्य के पास 5 इंद्रियां हैं, है ना आपके पास? तो 5 इंद्रियां ये प्राण हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र। 3 बलपाणा, मन, वचन और काय, तीनों चीज अपने पास है कि नहीं? 3 ये हो गए, 5 और 3 8 हो गए। आना पान पाणा, आना पान माने श्वासोच्छ्वास, श्वास लेना और श्वास छोड़ना, ये प्रति क्षण चलता है। और आउग पाणेण होंति 10 पाणा, और आयु प्राण, तो श्वासोच्छ्वास और आयु 8 में मिल गए तो कितने हो गए? 10 प्राण। तो 10 प्राण अपने पास हैं कि नहीं? आप सबके पास हैं। लेकिन अगर प्रश्न किया जाएगा तो आपको लगेगा कि प्राण क्या है,
कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं? स्वाध्याय करने से विषय स्पष्ट होता है। इन प्राणों से ही जब तक प्राणी जीता है तब तक संसारी प्राणी हमेशा जीता है। और सिद्ध भगवान के एक चेतना प्राण, क्योंकि आत्मा जीवत्व उनके साथ हमेशा रहता है, तो ऐसा चेतना प्राण सबके पास होता है। आज हमारे सामने एक विषय और आया कि आज से 3 साल पहले हमारे सुभाष चंद्र जी जैन साहू जी, जो हस्तिनापुर में पूज्यगण्य ज्ञानमती माता की शिष्यत्व स्वीकार करके रहते थे, अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग उन्होंने भगवान शांतिनाथ के समोसरण निर्माण में लगाया। और उनका कोरोना काल में अंत समाधि मरण बहुत अच्छे से हुआ है। और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मंगला जी साहू संघ में व्रती बन करके रहती हैं। आज उनकी पुण्यतिथि है, तृतीय पुण्यतिथि।